बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है जी करंट अफेयर्स सितंबर का, और अगस्त तक करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी कोई मसला है, पीडीएफ चाहिए या कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है जी। सीएसएस पीएमएस के लिए आप लोगों ने करंट अफेयर ज्वाइन करना है सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ, सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें ऑडियो रिकॉर्डेड प्लस नोट्स ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी। चले हम स्टार्ट करते हैं सितंबर का करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं, दैट इज़ समर ओलंपिक 2024। उसकी डिटेल ज़रा डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ, फिर थोड़ा आगे चलते हैं हम। ठीक है जी सर। पहली चीज़ हमारे पास ये आती है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हाईएस्ट जो मेडल्स जीते हैं वो यूएसए ने जीते हैं, 40 गोल्ड और 44 सिल्वर। ठीक है सर, 40 गोल्ड और 44 सिल्वर उसने विन किए हैं, जबकि चाइना ने जीते हैं गोल्ड मेडल 40 और सिल्वर मेडल जीते हैं 27। इसलिए चाइना इस बार जो है वो सेकंड नंबर पे है, पीछे रह गया है। चलें विनर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे जापान है, फोर्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और फिफ्थ नंबर पे फ्रांस है। ठीक है, थोड़ा इनको सम अप करें तो यूएसए के टोटल जो मेडल्स हैं वो 126 हैं, जबकि चाइना के जो टोटल मेडल हैं वो 91 हैं। उसके बाद जी हम डिस्कस करते हैं इसका मोटो क्या था। आपको मोटो याद होना चाहिए इसका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। जितने भी एक्साइज के आने वाले हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के आने वाले हैं, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर की मैं सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना के अपलोड कर देता हूँ, मैं आप लोगों को आसानी होगी ढूंढने में। बच्चे कहते हैं कि जी हमें लेक्चर नहीं मिल रहे, तो मैं उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर देता हूँ। ठीक है जी। इसका मोटो था जी गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, 206 नेशन इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और इसके अंदर एथलीट्स कितने थे ये भी देखें, 10714। ठीक है, गेम्स इसके अंदर कितनी थी, 329। स्पोर्ट्स इसके अंदर कितने थे, 32, यानी कि 32 इसके अंदर स्पोर्ट्स थे। ठीक है, 10,714 इसके अंदर एथलीट्स, 329 इसके अंदर गेम्स हुई और 32 इसके अंदर स्पोर्ट्स थे। ठीक है, अच्छा फ़र्क है, गेम्स और स्पोर्ट्स में भी फ़र्क है, ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद सर डेट इसकी थी 26 जुलाई को ये स्टार्ट हुआ है और 11 अगस्त को ये ख़त्म हुआ है। ठीक है, 8 अगस्त को पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिकल डे था। अरशद नदीम जानते हैं आप सब लोग, डिटेल में उसको भी डिस्कस हमने किया था। अरशद नदीम का सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सारा किया था हमने। ठीक है, मियाँ चनू से बिलोंग करते हैं, 92.97 मीटर उन्होंने जेवलिन थ्रो किया। ठीक है, ओपन बाय प्रेसिडेंट एम्यूनल मैक्रॉन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, वो भी 25वें सर 25th प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के। कौन, एम्यूनल मैक्रॉन। ठीक है, और एम्यूनल मैक्रॉन से पहले कौन था, ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। उसके बाद फ्रांस जो है किस रिवर के ऊपर आता है। अब आई हैं तो सारी बात करते जाएं, आप लोग जानते हैं मैं किस तरह चीज़ें कराता हूँ आप लोगों को। ये सेन रिवर के ऊपर है। ठीक है, अच्छा फ्रांस का कैपिटल कौन सा है जी, पेरिस। पेरिस के अंदर ही हुआ ये। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स जो हैं 2022 ये जापान के अंदर हुए थे, टोक्यो कैपिटल है जापान का। 2028 ओलंपिक कहाँ पे होने हैं जी, ज़रा 4 साल बाद भी तो नज़र डाल लें। तो लॉस एंजल्स के अंदर ये होने हैं, ये यूएसए के अंदर होने हैं। विंटर ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो 2022 के कहाँ हुए थे, बीजिंग के अंदर हुए थे सर। और उसके बाद 2026 की अगर हम बात करें तो विंटर ओलंपिक कहाँ पे होंगे, ये कॉर्टिना के अंदर होंगे। ठीक है, मिलानो कॉर्टिना के अंदर होंगे, इटालियन सिटीज़ हैं वहाँ पे होगा। ठीक है जी। वर्ल्ड मैप सीरीज़ के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि सिसिली और सर्डिनिया ये फेमस आइलैंड्स हैं, किसके जी, इटली के। ये थोड़ा इससे अलग हट के मैंने ज़रा बता दिया आप लोगों को। अब आए ही हैं तो अरशद नदीम की बात करते जाएं, फिर आप लोग कहेंगे हमें वीडियो नहीं मिल रही अरशद नदीम वाली, तो चलें इसका भी डिस्कस करते जाएं। पूरी कुंडली निकाल के रख दी अरशद नदीम की, चलें देखते हैं। फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है, आफ्टर 40 ईयर पाकिस्तान ने ये गोल्ड मेडल जीता है जी पेरिस ओलंपिक गेम के अंदर। गेम क्या थी, जेवलिन थ्रो थी, इसने नेज़ा फेंका था, जिसकी लेंथ थी 92.97 मीटर। ठीक है जी, और उनका नीरज चोपड़ा इंडिया का जो है वो हार गया था। और डेट जो थी सर 8 अगस्त थी। एडिशन 33rd है ये। अच्छा हाँ, पता होना चाहिए ओलंपिक का
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये 33वां एडिशन था। और उसके बाद अरशद नदीम जो है ये मियाँ चनू से बिलोंग करता है। और अरशद नदीम का आज तक अगर गिना जाए तो लोगों ने भी नेज़े फेंके हैं, लेकिन आज तक अरशद नदीम का छठा जो है इसने लंबाई में नेज़ा फेंका, यानी लॉन्गेस्ट एवर जो है इसका थ्रो था, जेवलिन थ्रो, 6th लॉन्गेस्ट एवर। ठीक है जी, ये पता होना चाहिए जी। तो अब ज़रा हम सितंबर की तरफ चलते हैं, जिसके लिए आज की ये वीडियो मैंने बनाई है। आप लोगों के लिए प्रीवियस मेरी कोशिश होती है कि कुछ रिवीजन हो जाए और नेक्स्ट चीज़ें हम सारा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। नासा फिर कुछ करने जा रहा है। नासा क्या करने जा रहा है सर? नासा एक ऑपरेशन यहाँ पे मिशन एक लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नेम है फ्रेम 2 मिशन। मान लें ये आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है, ठीक है। फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने जा रहा है, क्यों? वजह, अर्थ के पोल को स्टडी करने के लिए। हुजूर, अर्थ के पोल को स्टडी करने के लिए नासा मिशन लॉन्च कर रहा है। और नासा जो है वो यूएस की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, ऑथेंटिक। उसके बाद बात करें तो T20 जो वुमेन का क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, कौन उसको होस्ट करने जा रहा है? यूएई होस्ट करने जा रहा है सर। लेकिन पहले शेड्यूल तो कहीं और था, उसको क्या हो गया सर? पहले बांग्लादेश के अंदर हो रहा था, ठीक है जी। प्रीवियसली इट वाज शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड इन बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश की आवाम ने क्या किया है आप लोगों को पता है। तो ये 3 से 20 अक्टूबर तक जो है होने वाला है 2024, ठीक है। वुमेन का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अब होगा यूएई के अंदर। बांग्लादेश ने अब कहा कि भाई हमारे जो माहौल जो हैं साजगार नहीं है, आप ज़रा मेहरबानी करें इस चीज़ को। और थोड़ी सी अफसोसनाक खबर वो ये कि KPK के अंदर 2024 के अंदर, सितंबर 2024 के अंदर 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था KPK के अंदर, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान वॉलीबॉल को लेके जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। अच्छी डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर पावर ऊपर आनी चाहिए, पता होना चाहिए। अरशद नदीम के बाद अभी वॉलीबॉल को ऊपर लेके जाओ, अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए यहाँ पे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का काम है, ये एजेंसीज़ का काम है, ये पाकिस्तान, ये स्टेट का काम है। करना चाहिए, हमें अपने जवानों पर लेके आने चाहिए। बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, लेकिन टैलेंट वेस्ट हो रहा है। बजाय इसके कि यहाँ से माइग्रेट करके किसी और कंट्री में जाएं और वो हमारा टैलेंट यूज़ करें, जैसे कि इंडिया यूज़ कर रहा है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री देख लें आप लोग, ठीक है, मुसलमानों से भरी पड़ी है। तो टैलेंट हमारा कमा वो रहे हैं, ठीक। क्यों? हमने इन्वेस्ट नहीं किया। हमारे जो टैलेंट होते हैं वो हम उठा के बेच देते हैं। अब्दुल कदीर खान के साथ हमने क्या किया, आफिया सिद्दीकी के साथ हमने क्या किया। खैर, बात कहीं और निकल जाएगी। तो पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल वॉलीबॉल लीग जो है वो करने जा रहा है सर लॉन्च दिसंबर 2024। हेड ऑफ काउंसिल का SCO का समिट होने जा रहा है 2024 का। अब हमने मोदी को इनवाइट तो किया है पाकिस्तान ने, अब मोदी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है या नहीं तो देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते। खैर, अक्टूबर 2024 को ये है सर 15 से 16 2 रोज़ा ये है अक्टूबर के अंदर 2024 में, ठीक है। देखें ये SCO की मीटिंग होने जा रही है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं इसके, क्या क्या मसले मसाइल हैं, इसको हम देखते हैं। ईरान की जो स्पोक्स पर्सन हैं वो हैं फ़ातिमा मुहाजरानी, और पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन हैं मुमताज़ सारा बलोच। अभी सितंबर 2024 के अंदर ही आई हैं। इंटरनेशनल चैरिटी डे सर, इंटरनेशनल चैरिटी डे जो है ना, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है और इसको UN ने डिक्लेयर किया था 2012 के अंदर। सर 2012 के अंदर UN ने इसको डिक्लेयर किया था। सऊदी अरब ने बड़ा काम किया जी। सऊदी अरब अपनी सॉफ्ट पावर पे बड़ा काम कर रहा है, लेकिन अफसोस है कि जिस तरफ जा रहा है वो गलत जा रहा है, ठीक है। तो सऊदी अरब ने किया ये कि अपनी सॉफ्ट पावर को बूस्ट अप करने के लिए अभी जो है मॉडलिंग का शो वहाँ पे कराया था, ठीक है। और फिर हरम पाक के सामने उन्होंने मैकडोनल्ड वहाँ पे कर दिया ओपन, ठीक है। क्या हमारे इंटरेस्ट हैं जी, ठीक है। और इसराइल को एक्सेप्ट करने पे के दहाने पे खड़ा है बिल्कुल कि इसराइल को जो है हम रिकॉग्नाइज़ कर लें, कहीं गाज़ा वार का सलूशन निकलता है तो। लेकिन अरबों में से कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला गाज़ा के लिए। चलें, खैर। कंट्री टू होस्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को होस्ट करने वाला है सऊदी अरेबिया। 19th एडिशन होगा और 15 से 19 दिसंबर ये रियाद के अंदर होगा, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए।
और पाकिस्तान का जो डिफेंस डे है वो क्या है 6 सितंबर, और पहली मरतबा 1965 को सेलिब्रेट किया गया। सर ये थे आज के करंट अफेयर्स, आप लोगों को प्रीवियस मैंने रिवीजन करवा दी चीज़ें, और कुछ नेक्स्ट भी अपकमिंग जितने भी टेस्ट हैं उनके लिए करंट अफेयर्स मैं अपलोड करता रहूँगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू जी।